So hello everyone. Today we will start with new topic and that is quadratic expression and equation. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टॉपिक हमारा है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेस। ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये हमारी मैथमेटिक्स के लिए एक बेस है और इस टॉपिक की जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिकली 10th क्लास के अंदर ही होती है। तो वहीं से बेसिक लेवल से लेके और ये फिर 11th क्लास के अंदर और IIT JEE के अंदर भी इसको एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द एक्सप्रेशन, या फिर वी कैन से कि ax² प्लस bx प्लस c टाइप ऑफ expression is called quadratic expression in variable x, okay, where a, b and c are constant and a does not equals to 0। अच्छा, जो ये कंडीशन है नीचे हमने जो लिखा है कि a does not equals to 0, इसका मतलब क्या है? जो हमने अभी एक्सप्रेशन लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये तो वेरिएबल x के अंदर लिखा है, यहाँ पे वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल x के टर्म में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कोई z हो, वेरिएबल z हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे वेरिएबल x के टर्म में उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखा हमने यहाँ पे, जहाँ पर a, b और जो c है, यानी x² का कोफिशिएंट a एंड x का कोफिशिएंट b एंड c, ये तो कांस्टेंट होता है, बट इन दोनों का जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट होता है। तो हमने लिखा है a, b एंड c आर द कांस्टेंट, ओके। फिर हमने एक लास्ट और कंडीशन लिखी है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर मैंने अगर a इक्वल्स टू 0 कर दिया, इट मीन्स कि ये तो 0 हो जाएगा, फिर हमारा बचेगा क्या, bx प्लस सी। अब bx प्लस सी क्या होगा, ये तो लीनियर हो जाएगा, फिर ये तो क्वाड्रेटिक में रहा ही नहीं, और टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसलिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर यहाँ पे लगाते हैं, ताकि ये हम यहाँ पे इंडिकेट कर सके कि ये जो हमारा हमने जो लिखा है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0 कंपलसरी है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये तो बात हो गई हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अब नेक्स्ट है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 is called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, जो अभी हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तब ये हमारा हम तब इसको हम कंप्लीटली बोलेंगे अब ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका मतलब ये होगा कि हम उस इक्वेशंस के रूट फाइंड कर सकते हैं।
अगर मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स कि हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वहाँ पे मतलब रूट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़ीरो के इक्वल है। इट मीन्स कि हम वहाँ से रूट्स इजीली फाइंड कर लेंगे। बट अगर मैंने बोला कि ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने बोला, तो वहाँ पे हम ओनली क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रूट्स डायरेक्टली नहीं बता सकते। ओनली वहाँ पर हम या तो जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। लेकिन उससे भी रूट तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब उसको हम ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। अदरवाइज़ वो ओनली वहाँ से हम सिर्फ उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू ऑल। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो मैं ग्री लाइन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, यानी जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट करने वाला हूँ, उससे हमारे पास एक नई चीज़ आएगी, और वो क्या आएगी आप देखते जाओ। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं ए को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये हमारे पास आया। ओके, अब आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, अगर आपको ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है या फिर एक्सप्रेशन दे रखा होता है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है वो यही है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर गिवन है हमें एक्सप्रेशन, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले हैं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करो कि जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको आप एज इट इज़ लिखो, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने। अब जो मेरा जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का हाफ, सेकंड टर्म का हाफ, तो सेकंड टर्म का हाफ क्या होगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मुझे उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। और परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको आता है कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हो, तो उसको कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म है आप उसको तो लिखो एक्स, और जो सेकंड टर्म है हमारा बी अपॉन ए एक्स, तो जो ये एक्स का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे बी अपॉन ए, उसका हाफ मतलब बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू ए, और इसका हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे मैंने इसका इसका स्क्वायर किया। अब देखो जब इसका स्क्वायर किया, और फिर अब इसको ओपन करेंगे ना हम लोग, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। ओके, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे, जब इसको टू इंटू ए इंटू बी अपॉन टू ए करेंगे तो हमारे पास आएगा बी अपॉन ए एक्स। ठीक है, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा, एंड डेट इज़ वो आएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, वो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आएगा। अब वो जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसको मुझे नलीफाई करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा टर्म को माइनस भी करना पड़ेगा इसमें से। तो पहले तो मैं ये वाला जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है उसको लिख लेता हूँ सी अपॉन ए, और अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था डेट इज़ बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, उसको हम नलीफाई करने के लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा, अभी देखो यहाँ से क्या होने वाला है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम इसको मैनिपुलेट करके हमने बस चार कुछ भी नहीं किया, हमने ओनली सिर्फ जो ऊपर दे रखा था ब्रैकेट के अंदर उसी को हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो टर्म है उसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को लिख लिया। अब यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे ना हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आएगा फोर, यानी कि ये जो बी स्क्वायर है, क्योंकि माइनस मैंने पहले रखा है, तो यहाँ से तो आ जाएगा बी स्क्वायर। ओके,
लेकिन यहाँ पे प्लस है तो नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो भी माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस 4ac, यहाँ पे 4ac आएगा, ये हमारे पास आया। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग एक चीज़ करते हैं यहाँ पे कि जो इतना बड़ा टर्म्स लिखा है हम एक काम कर सकते हैं कि उनको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने डी मान लिया, लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि डी मीन्स यहाँ पे क्या है, बट पहले इसको पूरा कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, फिर मैं एंडिंग में बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने डी क्यों लिया है और डी का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जो ए हमारे पास है ऑलरेडी बाहर, उसको एज इट इज़ रखा है, और अब ये जो है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, अब जो मैंने इसको पुट किया गया d, तो ये d अपॉन 4a स्क्वायर। अगर तुम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा पा रहे हो तो शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। इसको तो फिर से हमने एज इट इज़ रखा है, और जो ये जो नेक्स्ट वाला टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे है दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी की प्रॉपर्टी को जब हम ओपन करके लिखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ आएगा, वो है ये x प्लस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक हमारे पास ये आ गया, और नेक्स्ट x प्लस बी अपॉन 2a प्लस रूट डी अपॉन 2a। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया, ओके। अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना। यहाँ से मैंने ए जो कॉमन रखा था वो अभी भी एज इट इज़ ही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। जब इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आएगा b माइनस रूट डी अपॉन 2a, ओके। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टर्म है, वहाँ पर जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा b प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म, ये वाला, और यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे माइनस में भी है और यहाँ पे प्लस में भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इनको पुट कर लेते हैं कि बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसको मैं बोल लेता हूँ अल्फ़ा, और बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, इसको मैं बोल लेता हूँ बीटा। तो अब ये थोड़ा इजी हो जाएगा और भी दिखने के अंदर। तो यहाँ से x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में, एक तो चीज़ ये हो गई, बट यहाँ पे मैंने पॉजिटिव के अंदर लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव में भी लिख सकता था। कैसे, देखो इसी को मैं नेगेटिव में भी लिख सकता था। कैसे, जो यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता तो मुझे फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस बी और प्लस डी लेना पड़ता। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता तो मुझे यहाँ पे बी और यहाँ पे माइनस रखना पड़ता। फिर हम उन दोनों टर्म्स को अल्फ़ा और बीटा बोलते, तो फिर हमारे पास ये वाला, ये इस तरह से आता, फिर ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इस फॉर्म में आता। ओके, दोनों ही करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे था कि हमने ये जो किसके इक्विवेलेंट था,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके इक्विवेलेंट है? ए एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, अगर इसके इक्वल मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो यहाँ से निकल के आएंगे कि एक तो अल्फ़ा होगा उसका रूट और एक रूट होगा बीटा। तो यहाँ से हमारे पास फिर दो रूट्स निकल के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे डी लिखा था, वो डी मीन्स होता है यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट, और जो डिस्क्रिमिनांट होता है उसका हम यूज़ करते हैं रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि डी का हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। तो ये तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं।